टैली ओपन करते हैं। टैली अपनी कंपनी ओपन करते हैं। ठीक है, हमने आपको इतना बता दिया। तो बैंक में कैश जमा करना और कैश निकालना। अब अपन पढ़ रहे थे बैंक से रिसिप्ट वाउचर निकालने की, पेमेंट वाउचर। देखो, अगर कोई पर्सन बैंक में कैश जमा कर रहा है और अपन बैंक में वर्क कर रहे हैं, अपने पास कैश आ रहा है मतलब बैंक में कैश आ रहा है, और अपन बैंक में काम कर रहे हैं तो अपने पास कैश आ रहा है तो रिसिप्ट, और बैंक में से कैश निकाल रहा है मतलब अपने पास से जा रहा है तो पेमेंट। ठीक है, अपने पास मतलब बैंक के पास, क्योंकि अपन बैंक में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब बैंक का नेक्स्ट काम रहता है लोन देने का। तो जब बैंक किसी पर्सन को लोन देती है तो पहले तो उसको सबको बता देती है कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितना उसको अमाउंट पे करना है। उसकी कैलकुलेशन आप करते हैं एक्सेल में। एंट्री बता दें आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करें। सबसे पहले आप यहाँ पे डालते हैं लोन अमाउंट। हमने डिलीट कर दिया, हमने उसको सेव नहीं किया। ठीक है, आप यहाँ पे डालना लोन अमाउंट। जैसे कि अपन लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, कोई पर्सन आपसे लोन लेना है, कितना लोन ले रहा है? 5 लाख। आप अमाउंट डालेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने परसेंट इंटरेस्ट अपन बैंक चार्ज कर रही है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे बैंक ने बोला बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है इस पर 10%, आपने यहाँ पे लिख दिया 10%। फिर आपको यहाँ पे लिखना है लोन ईयर। आप यहाँ पे डाल देते हैं लोन ईयर। अब लोन ईयर में आप यहाँ पे लिखेंगे सामने वाला पर्सन आपसे कितने टाइम के लिए लोन ले रहा है। जैसे उसने बोला उसको लोन चाहिए 3 साल के लिए, आप यहाँ क्या डाल देंगे 3। फिर आप यहाँ पे आपको बताया आप लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए, ठीक, जिसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है 10%। और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं अपन लोन? 3 साल के लिए। आपको इतना तो पता है 1 साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10%, लेकिन इसका अमाउंट नहीं पता। आप यहाँ निकाल लेते हैं पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट। पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेंगे। आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट का सेल इंटरेस्ट। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंटर करते हैं यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट निकल आता है। 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। लेकिन आप लोन कितने टाइम के लिए दे रहे हैं? 3 साल के लिए। आपको निकालना है 3 साल। आप यहाँ लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल पर ईयर इंटरेस्ट का अमाउंट, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे लोन ईयर। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट टोटल निकल आएगा। 1 साल में 10% मतलब 50,000। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 1,50,000। अब जो पर्सन आपसे लोन ले रहा है वो आपको लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट पे करेगा। आप यहाँ लिखेंगे लोन प्लस इंटरेस्ट। टोटल आपको कितना मिलना है, इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगा देंगे लोन अमाउंट का सेल इंटरेस्ट प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों आ जाए। टोटल कितना हो जाएगा? 6,50,000। यहाँ पे टोटल लिखा आएगा। पर्सन आप कितना पे करेगा? 6,50,000। उसके लिए पहले आप यहाँ पे निकालते हैं, लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। क्या आप सर तो मैंने कर करेंगे। आप यहाँ पे लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब आप तो सामने वाला पर्सन 1 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मानो वो आपको 1 साल में इंस्टॉलमेंट दे रहा है 6, मतलब कि 2 महीने में एक बार। अगर पर मंथ एक दे रहा है तो कितनी हो जाएंगी? 12। लेकिन अगर 2 महीने में एक मतलब 1 साल में कितनी दे रहा है? 6। फिर आप यहाँ पे निकालते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट। एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट आपको, सॉरी पहले अपन यहाँ निकालते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट। पहले आपको यहाँ पे निकालना है टोटल इंस्टॉलमेंट। ये तो आपने निकाल लिया 1 साल में दे रहा है 6, लेकिन वो टोटल कितने दे रहा है? क्योंकि कब तक दे रहा है वो? 3 साल तक। आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं पर ईयर इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे लोन ईयर से। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 18। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट देगा वो आपको? 18। अब एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट आपको मिलेगा? आप यहाँ लिखते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल लगाते हैं
लोन प्लस इंटरेस्ट डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा ये। अब उसने आप सामने वाले पर्सन ने आपसे लोन कितना लिया है 5 लाख। जैसे मानो विजय आपसे लोन लेने आए, आपने विजय को लोन कितना दिया 5 लाख। आपने उससे बोला इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 1 साल में 10%, लेकिन वो लोन कितने टाइम के लिए ले रहा है आपसे 3 साल के लिए। तो 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000। कितने टाइम के लिए देगा वो 3 साल के लिए। तो कितने टाइम का इंटरेस्ट देगा वो अपन को 3 साल का 1,50,000। फिर आपको इधर निकालना है लोन प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट में कितना पे करेगा। आप लोन अमाउंट में प्लस कर देना टोटल इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट वो 1 साल में पे कर रहा है। उसने बोला वो 2 महीने में एक पे करेगा, मतलब 1 साल में 6। अगर पर मंथ एक कर रहा होता तो यहाँ इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाती 12। तो फिर टोटल कितनी हो जाती 36, बढ़ जाता, लेकिन अमाउंट कम हो जाता। अभी वो 2 महीने में एक दे रहा है, मतलब 1 साल में 6, टोटल 3 साल में कितनी हो रही है 18। तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अभी 36,000 आ रहा है, लेकिन जैसे ही अपन इसको 12 कर देते हैं टोटल हो जाती है 36, तो अमाउंट हो जाता है 18,000। क्लियर। आप यहाँ पे से टाइप कर दें, इतना निकाल लेंगे। अब आप इसकी एंट्री करते हैं टैली में। आप यहाँ पे ALC से उस पर्सन के नाम पे लेजर बनाइए जिसको आप लोन दे रहे हैं। जैसे अपन ने यहाँ बनाया विजय लोन अकाउंट, आपने यहाँ लिखा विजय लोन अकाउंट। अपन विजय से लोन दे रहे हैं, आप इसे अंडर में किसमें डाल देंगे लोन एंड एडवांस असेट में। क्यों, क्योंकि अपन बैंक में बात कर रहे हैं, अपन लोन दे रहे हैं, इन फ्यूचर अपन को लोन से अमाउंट मिलेगा अपने लिए असेट है। आप इसे अंडर में डाल देंगे लोन एंड एडवांस असेट, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, एड्रेस, स्ट्रीट और यहाँ पे पिन कोड और यहाँ पे इनका पैन नंबर और टेस्ट नंबर, एंटर करके सेव कर लेंगे इतना। फिर अब अपन HDFC बैंक चलते हैं। वाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करेंगे। अपन सामने वाले पर्सन को लोन दे रहे हैं, एंट्री आप किसमें करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है। एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर, जिसको आप लोन दे रहे हैं उसका नाम किसमें आ जाएगा बाय में, क्योंकि वो तो है पाने वाला। बाय में आप लिखेंगे विजय लोन अकाउंट, कितना दे रहे हैं 5 लाख। 2 में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है। बाय में पर्सन का नाम और 2 में केस। फिर आप यहाँ एंटर करते हैं, आप यहाँ पे पूरा टाइप कर देंगे बी लोन। कितना लोन दिया अपन ने 5 लाख। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट 10%। आप ऐसा भी डाल सकते हैं यहाँ पे बी लोन अमाउंट 5 लाख, पर ईयर इंटरेस्ट 10%। 10% है। फिर आप यहाँ लिख लेते हैं लोन ईयर 3 साल। ठीक है, और आप यहाँ लिखिए नहीं, लेकिन यहाँ पे वो पूरा डाल के रख देते हैं। क्यों, क्योंकि बैंक किसी एक पर्सन को लोन नहीं देती। बैंक का काम ही रहता है पैसे जमा करना, पैसे निकालना और लोन देना। तो बैंक एक पर्सन को लोन नहीं देती, वो देती है एक साथ बहुत सारे लोगों को लोन। तो वो यहाँ पे पूरा टाइप करके रख देती है, जिससे उन्हें याद रहता है। हाँ, जिससे उन्हें याद रहता है कि उन्होंने किससे उनकी क्या बात हुई थी। अब जैसे आपने भी लोन लिया है, इन्होंने भी लोन लिया है। अब हो सकता है आपने 5 लाख लोन लिया, इनने भी, लेकिन आप लोन ले रहे हो 3 साल के लिए, ये ले रही है 2 साल के लिए। उस हिसाब से इनका इंटरेस्ट काउंट होगा, उस हिसाब से इनका इंटरेस्ट काउंट होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री कर लेते। ठीक है, अब अपन यहाँ डाल देंगे टोटल इंटरेस्ट 1,50,000। अब यहाँ कितना हो जाएगा लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 6,50,000। और आप यहाँ लिखते हैं पर ईयर इंस्टॉलमेंट 6, टोटल इंस्टॉलमेंट 18 और इंस्टॉलमेंट अमाउंट 36,111। आप यहाँ डाल देंगे 36,111, पूरा आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब अभी आप देख रहे हैं आपने एक बार टाइप किया, अब हो सकता है आप एक ही साथ 2% को लोन दे रहे हो। देखिए, तो आप लोन दे रहे हैं, आप क्या करना इस नरेशन को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जब किसी और पर्सन को लोन दो तो आप इसे पेश कर देना, सिर्फ चेंज कितना हो जाएगा